आप यहाँ पर सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना स्पेलिंग रूल्स की हेल्प से, रीडिंग रूल्स की हेल्प से, साथ ही साथ अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका जो कि आप सीखते हैं प्रैक्टिस क्लास से। कुछ जो पैटर्न रहता है स्पेलिंग पैटर्न उसकी हेल्प से, जहाँ पर स्पेलिंग रूल्स हम अप्लाई ना भी करें, याद नहीं हो रहे, तो किस तरीके से आप जो है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखें। कंप्लीट यहाँ पर हर तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ना सीखते हैं। तो आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें कुछ स्पेलिंग रूल्स रहेंगे, बेसिक स्पेलिंग रूल्स है जो कि काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में अप्लाई होते हैं। कहीं पर आपको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के नियम भी मिलेंगे इन्हीं में। तो चलिए एक-एक करके सारे जो नियम हैं, सारे जो रूल हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग पैटर्न नहीं, यहाँ पर स्पेलिंग रूल्स है आज की क्लास में। देखिए, सबसे पहला जो नियम है रूल है वो है कि जैसे एसएच, सीआई, टीआई, एसआई या सीएच या डबल एसआई ये सभी आ जाते हैं, तो इन सभी का श उच्चारण होता है, अधिकतर स्पेलिंग के अंत में आते हैं, ठीक है। जैसे एस एच का उच्चारण तो आपको पता है, जब भी हमने स्पेलिंग रूल्स प्रोनाउंसिएशन रूल्स जो आपने सीखे हैं वहाँ पर आपको पता है कि एस एच को हम श पढ़ते हैं, साथ में ये जो कॉम्बिनेशन आता है श करके आता है, जैसे कि एस एच आई पी शिप, शिप में आ गया, PUSH पुश में लिख दिया। ऐसे ही काफ़ी सारे स्पेलिंग्स इसका कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है। और जैसे CI हो गया, जैसे यहाँ पर दे रखा है CI हो गया, इसको भी श पढ़ेंगे, TI हो गया, इसको भी श पढ़ेंगे, और यहाँ पर SI और डबल SI हो गया, इसको भी श पढ़ेंगे। और जो ये CH है ये बहुत ही कम स्पेलिंग्स रहती है, वहाँ पर इस CH को श पढ़ा जाता है। वैसे C और H का जो कॉम्बिनेशन है इसको च करके पढ़ा जाता है। तो आप यहाँ पर याद रखें, जैसे कि SH को तो श पढ़ते ही हैं, ये मैंने आपको प्रैक्टिस क्लास में भी बहुत सारे स्पेलिंग्स के थ्रू समझाया है। अब यहाँ पर जैसे ये दे रखा है इस टेबल में TI, CI, SI, डबल SI, इन सभी को आप श पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए TI जो है ये TION लास्ट में रहता है स्पेलिंग के, TIOUS ये कॉम्बिनेशन है, ये TI के साथ कॉम्बिनेशन है, इसको श करके पढ़ते हैं। जैसे TION साथ में हो गया तो इसको शन करके पढ़ेंगे, TIOUS साथ में हो गया इसको शस करके पढ़ेंगे, और TIAL हो गया इसको शल करके पढ़ेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को, जैसे कि TION के कॉम्बिनेशन को शन पढ़ा, TIOUS के कॉम्बिनेशन को शस पढ़ा, और TIAL के कॉम्बिनेशन को शल करके पढ़ा। ये जो है मैंने कहाँ पर इस तरीके से पढ़ा जाता है, इसमें भी मैंने स्पेलिंग रूल्स में बहुत सारी ये जो शन, शस और शल के स्पेलिंग्स दी है, और वहाँ पर स्पेलिंग रूल्स भी बताए हैं। ये जो बेसिक स्पेलिंग रूल्स की क्लास अगर आपने, जहाँ पर हम जो है SION के लिए शन लिखते हैं, TION के लिए शन लिखते हैं, तो कब और कहाँ कैसे लिखते हैं, क्या नियम है, वो भी आप देख सकते हैं। इस क्लास के लास्ट में रूल्स वाली क्लास मिल जाएगी, पूरी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। तो यहाँ पर देखें, ये जो है CI इसको श पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर भी ऐसा है, इसको शन पढ़ा तो इसको भी शन पढ़ा, जैसे इसको शस पढ़ा TIOUS को, तो CIOUS को भी शस पढ़ा, TIAL को शल पढ़ा तो CIAL को शियल नहीं शल पढ़ेंगे इसको भी, इस तरीके से। सेम ऐसे ही SION हो गया, इसको भी शन पढ़ा, तो इसकी तो शन कहाँ पे TION के लिए आता है, SION के लिए आता है। ये जो है ये स्पेलिंग रूल की क्लास में आप देखिए, इसको सेपरेट से मैंने समझाया है। चलिए यहाँ पर डबल SION इसको भी शन पढ़ा, तो इस तरीके से TI, CI, SI ये डबल SI रहता है, डबल SI, तो वहाँ पर इसको श करके पढ़ा जाता है। तो पहला तो रूल ये उच्चारण का आ गया है, प्रोनाउंसिएशन का। और ये स्पेलिंग का रूल, मतलब कहाँ पर हम शन के लिए TION लिखे, कहाँ पर SION लिखे, सेपरेट से पूरा डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर चलिए अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में फ साउंड के लिए एफ की जगह PH लिखते हैं। जैसे बड़ी स्पेलिंग्स, जैसे एफ जो रहता है, एफ ये फ साउंड प्रोनाउंस करता है, यानी फ साउंड प्रोड्यूस करता है, इस एफ को हम फ करके पढ़ते हैं। लेकिन जैसे फैन हो गया, फुल हो गया, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब बड़ी स्पेलिंग्स रहती है, ये जैसे ये वाली स्पेलिंग है, इसको यहाँ पर जियोग्राफी पढ़ा, जियोग्राफी फ साउंड आ रहा है, ये वाला यहाँ पर फ करके साउंड आ रहा है, तो इसके लिए आप ज्योग्राफी FY करके फी नहीं लिखेंगे, PH लिखेंगे। यहाँ पर बड़ी स्पेलिंग के लिए फ साउंड के लिए PH को लिखना है। जैसे ये ज्योग्राफी हो गया, फिलॉसफी हो गया, बायोग्राफी हो गया, यहाँ पर बायोग्राफी लास्ट में फी करके जो साउंड आ रहा है, फ का जो साउंड आ रहा है, बाई का तो ई के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर इस फ साउंड के लिए आप PH का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्पेलिंग रूल हो गया, ठीक है, फ
के लिए फर्स्ट साउंड आ रहा है तो हम क्या लिखें, एफ लिखें या पी एच लिखें, तो यहाँ पर आपको पी एच लिखना है बड़ी स्पेलिंग्स में। चलिए अब नेक्स्ट नियम देखें, जैसे कि ओ वाई या ओ आई, इस ओ वाई को भी और इस ओ आई को भी ऑ या ऑई करके, ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं ऑ या ऑई, ठीक है, ऑय या ऑई, दोनों उच्चारण दोनों ही प्रोनाउंस होते हैं एक तरीके से। आप कई बार कोई ऑय करके आप कुछ प्रोनाउंसिएशन ऑय करके कर देते हैं, तो दोनों सिमिलर से ही है, ठीक है, ये साउंड प्रोनाउंस होता है। तो यहाँ पर तो क्या क्या स्पेलिंग्स है ओ वाई की और ओ आई की बनती है, ये मैंने पूरी प्रैक्टिस लिस्ट की जो क्लास थी उसमें आपको बताइए। सारी स्पेलिंग्स जो है ये ऑय साउंड वाली ओ आई और ओ आई की वो अलग से मैंने समझाया। तो यहाँ पर जो है बेसिक नियम क्या है वो जान ले, अलग से इसका कोई अलग से नियम नहीं है, तो वहाँ पर प्रैक्टिस लिस्ट में भी मैंने समझाया। तो इसमें है कि आप गेस कर सकते हैं, या ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर ये रूल अप्लाई होता है कि ओ आई ज़्यादातर स्पेलिंग्स के शुरू में या बीच में आता है। अब ऐसा नहीं है कि शुरू में बीच में आ गया, तो कई बार लास्ट में भी आ गया हो तो आपको लगे, कुछ स्पेलिंग्स में होता है अपवाद, ठीक है, वहाँ पर एक्सेप्शन रहता है। तो कुछ स्पेलिंग्स जो इस रूल को फॉलो नहीं करती है, लेकिन मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा अधिकतर स्पेलिंग्स रहेगी तो ये रूल वहाँ पर अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर ऑयल लिखना है, सॉइल लिखना है, कॉइन लिखना है, तो शुरू में ऑई साउंड आ रहा है, तो इस शुरू में ऑई साउंड के लिए हम जो शुरू में आ रहा है और यहाँ पर देखिए बीच में आ रहा है, ठीक है, ऑई, इस तरीके से, तो यहाँ पर ओ आई लगाएंगे। जैसे ऑयल, सॉइल, कॉइन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ आई लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ऊपर कि ओ वाई का भी ऑई साउंड है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि शुरू में या बीच में आएगा ऑई साउंड, ऑई या ऑय, तो ओ आई आप लिखेंगे, स्पेलिंग रूल है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर प्रैक्टिस लिस्ट में भी मैंने बहुत सारे स्पेलिंग्स दिए जिसके शुरू में ऑई, ओ आई आया है, बीच में आया है, तो वो भी आप जाकर देखेंगे तो पूरा डिटेल में आपको सेपरेट ये ऑई साउंड वाली प्रैक्टिस क्लास मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो आपने देख लिया कि शुरू में या बीच में ऑई साउंड के लिए आप ओ आई लिखेंगे। अब देख लेते हैं ओ वाई के लिए, तो ज़्यादातर स्पेलिंग के, ज़्यादातर ऐसे नहीं बोला है कि कहीं पर बीच में ना आए, कुछ स्पेलिंग्स में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है, वो स्पेलिंग्स रूल को फॉलो नहीं करती है, उसको आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। यहाँ पर देखें कि लास्ट में आएगा ओ, ऑय साउंड लास्ट में आता है तो ओ वाई लिखेंगे, और अभी हमने देखा कि शुरू में और बीच में आएगा तो ओ ऑय साउंड के लिए ओ आई लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बॉय या बॉय इस तरीके से, तो आप यह भी लिख सकते हैं इस ई की जगह यह, तो दोनों तरीके से, ठीक है, बॉय बोल दिया जैसे बॉय या बॉय, तो ई या ए साउंड में कंफ्यूज नहीं हो, ये सिमिलर सा आपको सुनाई देगा, बॉय बॉय। अब ई बोल रहा है या यह बोल रहा है पता नहीं लग रहा है, तो आप जैसे भी हिंदी में लिखे, तो यहाँ पर लास्ट में ऑय साउंड के लिए ओ वाई लिखा है। जैसे अनॉय हो गया तो अनॉय, लास्ट में ऑय साउंड है तो ओ वाई लिखा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा क्या ज़्यादा गेस कर सकते हैं, ज़्यादा जो है अपना आइडिया लगा सकते हैं स्पेलिंग को लिखने में, कि आप यहाँ पर गलती से भी बॉय की जब स्पेलिंग लिखेंगे तो बी ओ आई नहीं लिखेंगे। आप जब बिगिनर हैं, ठीक है, जो बिगनर है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना इंग्लिश को सीख रहे हैं, उनको ये कन्फ्यूज़न रहेगा, उनके साथ ये मिस्टेक होगी, जिनको ऑलरेडी आता है उनके साथ नहीं होगा। तो वो ऑय साउंड के लिए ओ आई नहीं लगाएंगे, ओ वाई लिखेंगे, ठीक है। इस रूल को अप्लाई करके आप वो अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं, जो बिगनर्स है, जो शुरुआत से सीख रहे हैं इंग्लिश के स्पेलिंग्स को पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर देखिए अगला नियम, तो यहाँ तक तो आपने सीख लिया। जो ओ यू और यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे ऑय साउंड के लिए दो जो है कॉम्बिनेशन रहते हैं, ओ वाई और ओ आई, तो आप अगर अलग से सेपरेट से इसकी तैयारी करना चाहें तो वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस लिस्ट में इन दोनों कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग्स, बहुत सारी स्पेलिंग्स दी है, तो उसमें जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस क्लास है वहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये ओ यू और ओ डब्ल्यू है, आउ साउंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू के और भी साउंड रहते हैं, लेकिन यहाँ आउ साउंड की बात हो रही है कि ओ यू और ओ डब्ल्यू ये दोनों आउ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आउ साउंड इनसे निकल कर आता है। तो यहाँ पर क्या है कि कहाँ पर हम ओ यू लिखें आउ साउंड के लिए, कहाँ पर ओ डब्ल्यू लिखें, तो यहाँ पर है कि ज़्यादातर स्पेलिंग के शुरू और बीच में, जैसे अभी हमने देखा, जैसे साउंड आउट, प्राउड, तो यहाँ पर आउ करके साउंड आ रहा है, तो लिखा है आउट, ये शुरू में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से जब आपको बोला जाए कि आउट की स्पेलिंग लिखो, तो बिगनर के लिए ये भी लिखना बहुत मुश्किल होता है, आउट की स्पेलिंग लिखो, तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू टी, अब आपने पढ़ लिया कि ओ
आउ का जो साउंड है OW से भी प्रोड्यूस होता है। अगर बिल्कुल बिगनर होगा वो लिखेगा, जिसको आता है वो OW कभी नहीं लिखेगा, जिसको नहीं आता है वो लिख सकता है। वो साउंड के ऊपर जाता है, वो उच्चारण के ऊपर जाता है, तो उससे ये मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि शुरू में और बीच में अगर आउ साउंड आता है तो OU लिखना है, OW नहीं लिखना है। और मैक्सिमम स्पेलिंग्स में ये रूल अप्लाई होगा, कुछ एक स्पेलिंग में नहीं होता है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर है ये साउंड हो गया, आउट हो गया, प्राउड हो गया। यहाँ पर आउ साउंड आ रहा है या तो बीच में, ठीक है, प्राउड और साउंड में, या फिर शुरू में। तो यहाँ पर आउ साउंड के लिए OU लिखेंगे। और ये जो है OW है, ये ज़्यादातर स्पेलिंग में अंत में लास्ट में आता है, जैसे काऊ, नाउ, ठीक है, ये इस तरीके से ये लास्ट में आता है। तो यहाँ पर जैसे काऊ की स्पेलिंग लिखेंगे तो COU आप नहीं लिखेंगे। और आपको लग रहा है कि ये तो हम लिखेंगे नहीं, बिगनर होते हैं वो लिख सकते हैं काऊ की, जब प्रोनाउंस किया कि काऊ की स्पेलिंग लिखे तो COU, काऊ ऐसे करके लिख देंगे। तो यहाँ पर वो अगर उसको याद करेंगे, रटेंगे तो COW आ जाएगा, लेकिन जब प्रोनाउंस और प्रोनाउंसिएशन के साथ लिखेंगे, उच्चारण के साथ स्पेलिंग को बनाकर लिख रहे हैं, तो वो ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि OW जो है वो स्पेलिंग के लास्ट में लिखा जाएगा आउ प्रोनाउंसिएशन के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आपने अभी यहाँ पर सीखा कि OW है, इसको तो आउ ही प्रोनाउंस करते हैं, नहीं, इसका ओ करके उच्चारण होता है। जैसे इसको बाऊ करके नहीं, इसको राउ करके नहीं पढ़ेंगे, इसको बो पढ़ेंगे, इसको रो पढ़ेंगे, इस तरीके से OW और OW। यहाँ पर जो है ओ उच्चारण हो रहा है किसका, OW का। तो इस तरीके से OW के और भी उच्चारण, तो ये भी मैंने सेपरेट से ये जो कॉम्बिनेशन है OW का, OU का, OY का, OI का, सेपरेट से पूरी क्लास में, प्रैक्टिस क्लास में बहुत सारे स्पेलिंग के साथ जो है आपको लिस्ट दी गई है, उसके साथ आप इनको तैयार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो गलती नहीं होगी। चलिए, अब नेक्स्ट रूल क्या है, लेटर O के बाद, जैसे लेटर O रहता है तो उसके बाद में TH आ जाए, M, N या V, ये आ जाए, ठीक है, लेटर O के बाद। तो ज़्यादातर O का उच्चारण अ रहता है अधिकतर, ठीक है, कुछ स्पेलिंग्स में नहीं होगा तो एक्सेप्शन में रहेगी, अपवाद में रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, वैसे ओ का उच्चारण ओ रहता है, इसको मोंथ, कोम, नोन या डोव नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओ के बाद एन है, ओ के बाद एम है, ओ के बाद एन, ओ के बाद वी, मतलब इन्हीं में से कुछ ना कुछ लेटर है, या तो TH है, या M है, या N है, या फिर V है। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण ज़्यादातर अधिकतर स्पेलिंग में अ करके रहेगा। जैसे मंथ हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए मंथ, कम, नन या डव, इस तरीके से। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जैसे कि FULL रूल क्या है, नियम है कि किसी स्पेलिंग के लास्ट में जोड़ने पर एक L हटा दिया जाता है। और ये ज़्यादातर मिस्टेक होती है स्पेलिंग लिखने में। जैसे कि आपको बोला कि ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखें, आपने याद तो कर ली, लेकिन लास्ट में FULL लिख देते हैं फुल के लिए, यहाँ पर ये गलती कर देते हैं। जैसे लिखना है कि यूथफुल की लिखे, तो यहाँ पर भी इस फुल में लास्ट में क्या कर देते हैं आप, LL लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम मिस्टेक होती है। जॉयफुल लिखे, जॉयफुल की स्पेलिंग लिख दिया आपने, JOY, जॉय लिख दिया, और फिर फुल के लिए FULL बना दिया। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब हम किसी स्पेलिंग के लास्ट में, जैसे ब्यूटी के लास्ट में हमको ब्यूटीफुल फुल जोड़ना है, यूथ के लास्ट में हमको फुल जोड़ना है, ग्रेट के लास्ट में हमको फुल जोड़ना है, और जॉय के लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, उस फुल को जोड़ते वक्त हम LL नहीं लिखेंगे, एक L लिखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यूथफुल, ब्यूटीफुल, ग्रेटफुल, जॉयफुल, और सौरो के आगे फुल जोड़ना है तो सौरोफुल। तो यहाँ पर इस फुल को जोड़ते वक्त आपको FUL लिखना है, FULL नहीं लिखना है। तो यहाँ पर ये आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो नहीं होगी इस रूल की हेल्प से। चलिए, नेक्स्ट रूल क्या है कि FLS डबल हो जाते हैं यदि किसी भी बेस वर्ड के लास्ट में सिंगल वाउल आए। मतलब कि ये जो रहते हैं, तो इसको आप समझे, जैसे कि FLS डबल होते हैं, कैसे होंगे, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये A है और ये A है, ये क्या है, सिंगल वाउल है, ठीक है, सिंगल वाउल है, सिंगल एक ही वाउल लेटर है। जैसे कि यहाँ पर है क्लास, ठीक है, क्लास है, क्लास, और लास्ट में स के लिए S आ रहा है, ठीक है, S आ रहा है। अब यहाँ पर इस S को डबल कर दिया है, जैसे इस रूल के हेल्प से। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, यानी कि स्पेलिंग लिखने के लिए, स्पेलिंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, कि आपकी गलती ना हो, वहाँ पर ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लिखनी है क्लास की स्पेलिंग, तो आपने लिखा कि CLAS। अगर आप बिगनर हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, आपको ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत स्पेलिंग्स आती है,
काफ़ी हद तक आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल बेसिक ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं, तो वो क्लास की स्पेलिंग CLAS लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो देखेंगे कि ए जो है ये सिंगल वाउल है, ठीक है, इकलौता वाउल है, और यहाँ पर एस आ रहा है स साउंड के लिए, तो यहाँ पर एस आएगा तो इसको डबल कर देना है, यानी कौन सा लेटर, FL या SI सिंगल वाउल लेटर के बाद में, तो उसको हम डबल कर देंगे। जैसे फॉल है तो फॉल के लिए आप FAL लिखेंगे। आपने यहाँ पर देखा कि ये ए जो है सिंगल वाउल है और यहाँ पर एल आ रहा है, तो इसको आप डबल कर देंगे। तो स्पेलिंग लिखते वक्त आप ये ध्यान रख सकते हैं छोटी छोटी स्पेलिंग में कि यहाँ पर डबल एस कैसे हो गया, ठीक है, क्लास में, FALL कैसे हो गया फॉल में। फिर यहाँ पर देखिए डॉल में भी ऐसा है, यहाँ पर एल आ रहा है, ठीक है। छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ही आपको ये सिंगल वाउल लेटर मिलेगा, जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, कई हिस्सों में बांट नहीं सकते, वहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। जैसे आप देख रहे हैं स्टफ में भी ऐसा है, लास्ट में एफ है, तो यहाँ पर देखेंगे रूल में एफ है, हाँ है, यहाँ पर एफ भी है, एल भी है, ऐसे 3 लेटर का आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रूल है कि जो बिल्कुल छोटी छोटी स्पेलिंग्स लिखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे आपको डॉल की स्पेलिंग लिखनी पड़ी तो DOL तो लिख देंगे, बिल्कुल बिगनर होंगे उसके लिए, उसको मेमोराइज नहीं होगा, वो शुरुआत कर रहा है तो डबल एल जो ऑलरेडी पढ़ता आया उसको याद रहेगा, तो वो DOL लिख देगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे इस रूल को अप्लाई करेंगे, डॉल छोटी छोटी स्पेलिंग्स में ये रूल अप्लाई होगा, तो एल को आप डबल कर देंगे, यहाँ पर ये 3 लेटर्स है डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ और स्पेलिंग्स देख जैसे कि स्टफ़ दे रखा है, तो स्टफ़ में भी ऐसा ही है, और हिस दे रखा है तो हिस में भी ऐसा ही है, ये HIS हिज रहता है और ये हिस रहता है, सांप का जो साउंड रहता है उसको हिस बोला जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनको डबल कर देंगे। तो ये भी बहुत अच्छा रूल है, स्पेलिंग लिखते वक्त आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, स्पेलिंग की गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए CK क साउंड, ये रूल क्या है कि CK क साउंड किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में सिंगल होना चाहिए और शॉर्ट साउंड वॉल के साथ। जब सिंगल रहेगा तो वो शॉर्ट साउंड वॉल रहता है, मैक्सिमम लॉन्ग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन यहाँ पर सिंगल वाउल लेटर की ही बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, क साउंड के लिए हम CK लिखते हैं, तो यहाँ पर सभी में है। ये ऑलरेडी मैंने आपको रूल अलग से भी बताया है, जैसे पैक, चेक, टिक, यहाँ पर है सॉक, लक, तो यहाँ पर क साउंड आ रहा है लास्ट में और सिंगल वाउल लेटर है और शॉर्ट साउंड भी इस वाउल का, लॉन्ग नहीं है ना। तो इस तरीके से क साउंड आ रहा है लास्ट में, तो क के लिए क्या, के भी आता है, ठीक है, क के लिए के भी आता है, और क के लिए सी भी आता है, सी भी आता है, क्योंकि सी के भी 2 साउंड रहते हैं, एक सी को स पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, इसका रूल मैंने बताया है, उस रूल को अप्लाई करके आप ये मिस्टेक भी दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया कि ऐसे लास्ट में सिंगल वाउल लेटर के बाद और उसका साउंड जो रहेगा वो भी शॉर्ट रहेगा, छोटा उच्चारण रहेगा। तो यहाँ पर हम क साउंड के लिए लास्ट में CK का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और कब सी लगाएं, कब सी लगाएं, सी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो सी का क साउंड कब आता है, तो उसको आप रूल को देख सकते हैं, वो भी ऑलरेडी मैंने बताया इसके प्रीवियस क्लास में। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि ज़्यादातर स्पेलिंग्स में शुरू में ALL यानी ऑल जो रहता है, ALL को हम ऑल पढ़ते हैं। अगर शुरू में स्पेलिंग्स रहेगी तो यहाँ पर ये ऑल रहेगा, और ये बड़ी स्पेलिंग्स में होगा ज़्यादातर, छोटी स्पेलिंग्स में भी हो सकता है, कैसे होगा वो भी बताऊंगी। लिखने पर एक एल को हटा देते हैं, जैसे कि हमको लिखना है यहाँ पर छोटे स्पेलिंग लिखें, जैसे ये वाले स्पेलिंग ले लें, ये तो बड़ी है, ठीक है, ऑल टुगेदर, ऑल, तो यहाँ पर ऑल के लिए हम AL लिखेंगे, ALL नहीं लिखेंगे। ये भी जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसको आप दूर कर सकते हैं, स्पेलिंग लिखते वक्त आपकी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑलवेज, जब भी ऑल साउंड आता है तो ये स्पेलिंग ऐसी रहेगी कि एक ये इनके हम पार्ट्स कर सकते हैं, जैसे ऑल हो गया फिर वेज हो गया, तो 2 पार्ट्स में हमने इसको पढ़ा, जैसे ऑल हो गया फिर राइट हो गया, ऑल राइट, जैसे ऑल फिर रेडी तो ऑल रेडी, ऑल फिर मोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑल फिर टुगेदर, इसके टुगेदर के भी पार्ट्स होंगे, लेकिन अभी ऑल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब इस तरीके से ऑल प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो ऑल के लिए हम ALL लिखते हैं, ठीक है, ऑल के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको DL नहीं लिखना है, एक एल को हटा के AL को लिखना और उसको भी ऑल पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से आप इन स्पेलिंग्स को देख लें एक बार खुद से, तो समझ में आएगा। जैसे ऑल राइट की स्पेलिंग लिखनी है, आप बिगनर है तो ऑल राइट, तो आप लिखेंगे कि ऑल बन रहा है ALL से और राइट RIGHT, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें
सुधार कर सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक में। चलिए अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, डी जी ई ज साउंड के लिए वर्ड के लास्ट में सिंगल वाउल साउंड के बाद आता है, क्योंकि जो ज साउंड, ज के लिए हम जे को लिखते हैं, ठीक है, ज के लिए हम जे लेटर को लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि शॉर्ट सिंगल वाउल साउंड के बाद, यानी और यहाँ पर साउंड जो रहेगा वो भी शॉर्ट ही रहेगा। जैसे ग्रज हो गया, ग्रज जैसे लिखने की ग्रज। चलिए ब्रिज की ले लेते हैं। ग्रज की ज़्यादा स्पेलिंग नहीं यूज़ में आएगी बिगनर्स के लिए, तो ब्रिज की स्पेलिंग आपको लिखनी पड़ेगी। तो ब्रिज लिखेंगे ब्री और ज, ब्रिज। तो अगर आप बिगनर रहेंगे तो ये वाली स्पेलिंग लिख देंगे BRI, और ज आ रहा है तो जे लिख देंगे, तो गलत हो जाएगी। लास्ट में जो है सिंगल वाउल के बाद अगर ज साउंड रहता है तो उस ज साउंड के लिए आप DGE लिखेंगे। और वैसे भी जो कोई स्पेलिंग रहती है जे पे एंड होती भी नहीं है, ये भी रूल है, ये भी ऑलरेडी आपको बताया है। तो जैसे बैज, बैज की स्पेलिंग लिखते हैं BA लिखा और ज के लिए आप जे लिख देंगे, जो गलत हो जाएगी। तो ये वाली ज साउंड के लिए DGE आपको लिखना है इस रूल की हेल्प से। जैसे ग्रज की स्पेलिंग लिखनी है GRU, और यहाँ पर जैसे ये लिखा है ग्रज, ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगी। तो लास्ट में क्या है रूल कि DGE ज साउंड के लिए वर्ड के लास्ट में सिंगल वाउल साउंड के बाद आता है, सिंगल वाउल साउंड। तो सिंगल वाउल साउंड है, जैसे यू है, यहाँ पर ए है बैज में, और ब्रिज में आई है, इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं कि डबल कॉन्सोनेंट वर्ड के लास्ट में वन वाउल और वन कॉन्सोनेंट हो तो सफिक्स जोड़ने पर लास्ट में कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्सोनेंट रहता है वो डबल हो जाता है। तो कैसे होता है, इसका रूल है कि वर्ड के लास्ट में वन वाउल और वन कॉन्सोनेंट हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए वर्ड के लास्ट में छोटी छोटी स्पेलिंग्स में रहेगा, वन वाउल है ए है और वन कॉन्सोनेंट है पी है। तो सफिक्स जोड़ने पर लास्ट में सफिक्स रहता है जो लास्ट में जोड़ा जाता है वो, ठीक है। तो जोड़ने पर लास्ट में कॉन्सोनेंट जो है, जैसे कि कॉन्सोनेंट क्या है पी है, ये डबल हो जाता है। जैसे टैप है, तो टैप में क्या है ए यहाँ पर एक क्या है वाउल लेटर है, स्वर है, और पी यहाँ पर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट को डबल करने की बात हो रही है, क्योंकि यही नियम है डबल कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर सफिक्स जोड़ते हैं, लास्ट में ऐड करते हैं, जैसे कि ED ऐड किया, ING ऐड किया, तो यहाँ पर पी को डबल कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को दूर कर सकते हैं, ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। टैप, जैसे आपको बोला कि टैपिंग लिखो, तो यहाँ पर PING आएगा, डबल P हो जाएगा। जैसे प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट है, प्लॉटेड लिखो, ठीक है, प्लॉटेड लिखना है। तो यहाँ पर अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा तो PLOT प्लॉट लिख देंगे और फिर ED जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इस T को आपको डबल करना है, ये वाला रूल वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। एक बार फिर से पढ़ के देख लें। फिर देखिए अगला नियम क्या है कि च साउंड के लिए हम CH लिखते हैं, ठीक है। जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट के बाद च साउंड आए तो CH लिखते हैं। कैसे, च साउंड के लिए हम CH लिखते हैं, च साउंड के लिए कब लिखेंगे, जब लास्ट में एक कॉन्सोनेंट के बाद च साउंड आए, एक कॉन्सोनेंट के बाद में, जैसे कि च साउंड, ठीक है, च साउंड के लिए CH लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखना है सर्च, क्या लिखना है, सर्च, R है, ठीक है, R क्या है यहाँ पर कॉन्सोनेंट और लास्ट में च साउंड आ रहा है। चर्च, यहाँ पर भी R है, लास्ट में च साउंड आ रहा है। ये है ब्रांच, लास्ट में देखिए च साउंड से पहले N है। तो यहाँ पर ये जो R है, ये N है, ये क्या है कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के बाद च साउंड आ रहा है तो उस च साउंड के लिए आपको CH लिखना है, ये है रूल यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जब ये तो था कि च साउंड के लिए ये वाला, ठीक है, CH का च साउंड आता है। यहाँ पर इसी से मिलता जुलता है, जब वन लेटर वाउल के बाद च साउंड आए तो TCH लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा आपने, च साउंड के लिए CH भी लिखा जा रहा है और च साउंड के लिए TCH भी लिखा जा रहा है, क्योंकि T यहाँ पर साइलेंट है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो था कि एक कॉन्सोनेंट के बाद च साउंड आता है लास्ट में स्पेलिंग के, तो हम CH लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वन लेटर वाउल के बाद, ये E है ना, E के बाद में फे और च साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हम च साउंड के लिए TCH लिखेंगे स्पेलिंग में। तो ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक दूर हो सकती है, गलती नहीं होगी कि कहाँ पर हम TCH लिखें और कहाँ पर हम च लिखें। इन दोनों रूल को एक बार फिर से देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर कॉन्सोनेंट रहता, लास्ट में ही रहता है ये च साउंड, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि लास्ट में ही है, चेयर में शुरू में आता है, तो शुरू में तो रहता है, कन्फ्यूज़न कहाँ लास्ट वाले में रह रहा है।
तो लास्ट में अगर च साउंड रहता है और उस च साउंड से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए, कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर, जैसे आर आ रहा है, यहाँ पर देखा एन आ रहा है, तो उस च साउंड के लिए आप सी एच लिखेंगे। लेकिन अगर वाउल लेटर आ जाए या वाउल का साउंड आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हम च साउंड के लिए लास्ट में टी सी एच लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट, जैसे फे और च, जैसे आया कि फे और लास्ट में च, तो फ तो हो गया एफ के लिए, लेकिन ये ए है, ये ए क्या है, ये स्वर का साउंड है, वाउल का साउंड है, तो यहाँ पर हम जो है इस ए के लिए ई लिखा और इस च साउंड के लिए टी सी एच लिख देंगे इस रूल के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए कैच है, पिच है, वॉच है, तो यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, तो क्या है, ये वाउल लेटर है, स्वर है, और लास्ट में च साउंड आ रहा है, तो टी सी एच आपको लिखना है। इससे आप स्पेलिंग लिखने में आपको मदद मिलेगी, सही स्पेलिंग लिखने में। अब और देखिए यहाँ पर, जब वर्ड के लास्ट में 2 लेटर वाउल आ जाए, एक आया वहाँ पर तो हमने टी सी एच लिखा च साउंड के, लेकिन 2 आएगा ना, 2 वाउल लेटर का कॉम्बिनेशन, जैसे बीच आ रहा है, जैसे टीच आ रहा है, टफ आ रहा है, स्पीच आ रहा है, तो यहाँ पर आपको च साउंड के लिए सी एच लिखना है। क्या लिखना है, सी एच लिखना है, टी सी एच नहीं लिखना। अगर एक रहता ई ए के साथ में, एक ही वाउल लेटर रहता, वहाँ पर हम जो है टी सी एच लिखते। एक बार फिर से आप देखना, काफ़ी सारे स्पेलिंग्स लेना, उनकी प्रैक्टिस करना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत ही ज़रूरी है सारे के सारे नियम पढ़ने के साथ साथ स्पेलिंग्स को लिखने के लिए भी। एक बार आप देखें तो आपको बहुत मदद मिलेगी इन सारे रूल से, सारे नियमों से। अब देखिए, सी को स और जी को ज पढ़ते हैं जब इनके बाद ई आता है, ठीक है। अब सी को स पढ़ेंगे और जी को ज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर सी के बाद में ई है, सी के बाद में ई है, सी के बाद में ई है, तो हम सी को स पढ़ेंगे, जैसे सेंट, फेस, डांस। और यहाँ पर अगर जी के बाद में ई रहेगा तो हम ज पढ़ेंगे, वेज, ऑरेंज, जेंटल। अब यहाँ पर ये रूल आप देख ले, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सी को स कब पढ़ते हैं और सी को क कब पढ़ते हैं वो एक अलग से रूल बताया है। यहाँ पर ये बेसिक सा रूल है कि सी को स पढ़ेंगे और जी को ज पढ़ेंगे जब सी के बाद में ई रहेगा, जब जी के बाद में ई रहेगा। तो ई का कॉम्बिनेशन साथ में है सी और जी के। एक बार फिर से देख लेना और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, वर्ड के लास्ट में ए वाई को ए पढ़ते हैं, ठीक है। वर्ड के शब्द के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में ए वाई को ए पढ़ते हैं, जैसे डिस्प्ले, डे, से, स्ट्रे। ए साउंड के लिए ए वाई का कॉम्बिनेशन, ये भी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, तो बेसिक रूल था इसलिए बताया फिर से। फिर देखिए, एक सिलेबल वर्ड के लास्ट में वाई को आई पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ शाय, स्काई, ट्राई, माई। मतलब कि स्पेलिंग जो छोटी छोटी रहती है, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, कई पार्ट्स में बांट नहीं सकते, जैसे शाय, स्काई, ट्राई, माई। जैसे माई लिखना है तो एम आई नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वाई को लिखेंगे आई साउंड के लिए। लेकिन जब एक से अधिक सिलेबल हो तो वाई को जो है ई पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, बड़ी मनी, जैसे मनी एक से अधिक सिलेबल है, जैसे म और फिर नी, इनको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, तो मनी, पैनी, लेडी, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो वाई को है ई पढ़ेंगे। और यहाँ पर 1 सिलेबल, एक सिलेबल वर्ड के लास्ट में वाई को हम आई पढ़ते हैं, मतलब जिस स्पेलिंग को हम डिवाइड नहीं कर सकते कई पार्ट्स में, वहाँ पर आई साउंड के लिए वाई आता है। एक बार फिर से देखें तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे की है, अब यहाँ पर तो आई करके नहीं पढ़ रहे, लास्ट में वाई है, तो यहाँ पर ई के साथ वाई है, इस कॉम्बिनेशन को ई करके पढ़ा जाता है। तो ये अलग से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ आपको ऐसे स्पेलिंग्स मिल जाएगी, बट मैक्सिमम जो यहाँ पर बताई जा रहे हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, सी जो है, सी है वो ए ओ यू एल आर, ये जैसे सी के बाद में ए, सी के बाद में ओ, सी के बाद में यू, सी के बाद में एल, सी के बाद में आर रहेगा। तो यहाँ पर सी को जो है क पढ़ा जा रहा है, जैसे कैट, कॉट, कप, क्लैप, क्रॉल। ये जब ये सारे लेटर्स रहेंगे तो सी को क पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि सी को क कब पढ़ रहे हैं और के को कब क पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम स्पेलिंग्स में ये सारे जो है कॉम्बिनेशन मैंने बता दिए ये रूल के अनुसार। और के बाद में आई और ई रहेगा ना, तो वहाँ पर हम के को क पढ़ते हैं। मतलब जैसे काइट की स्पेलिंग लिखनी है, ये कैसे रूल अप्लाई करना है, जैसे काइट की स्पेलिंग लिखनी है तो आपको लगेगा कि क के लिए तो सी आता है, स भी आता है, लेकिन क के लिए सी आता है, बिगनर रहेगा तो वो ऐसा सोच सकता है, तो वहाँ पे CITE लिख दिया।
ठीक है। तो इस तरीके से कैप्ट लिखना है तो सी नहीं लिखेगा उस क के लिए, यानी यहाँ पर ई आ रहा है, ठीक है, और के बाद में आई आ रहा है, तो इस के को क पढ़ा जाएगा। तो लिखते वक्त या पढ़ते वक्त दोनों रीडिंग रूल्स और स्पेलिंग रूल्स दोनों के लिए आप काम में ले सकते हैं इस रूल को, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखें, इंग्लिश में कोई भी स्पेलिंग आई वी यू और जे पर एंड नहीं होती, जो मैंने पहले भी बताया, आई वी यू और जे पर। ये याद रखना है कि कोई भी स्पेलिंग के लास्ट में आई पे वी पे कुछ एक आध स्पेलिंग जो है एक्सेप्शन अपवाद में आ सकती है, बट मैक्सिमम जो है ज़्यादातर स्पेलिंग्स नहीं होती है। ठीक है। अब नियम अगला देखें क्या है कि क्यू के बाद में हमेशा यू आता है जब यू को वाउल काउंट नहीं करते। ठीक है, जैसे क्वीन हो गया और यहाँ पर क्वाइट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्यू के बाद में यू का कॉम्बिनेशन रहता है, यू आता है जब यू को हम वाउल काउंट नहीं करते। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कुछ अपवाद में हो सकता है कि क्यू के बाद में यू नहीं आ रहा है, कुछ वो एक्सेप्शंस रह सकती है, मैक्सिमम में यही रूल जो है फॉलो होगा। तो क्यू और यू का कॉम्बिनेशन साथ में रहता है, क्यू के बाद में यू आता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन वाली मैं जैसे बता दिया कि एक्सेप्शन जो है अपवाद रहेगा, जितने भी रूल बताए जाते हैं वहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स रहेगी वो रूल को फॉलो नहीं करती है, तो आप उनको पकड़ के ना बैठे कि यहाँ पर तो ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा। मैक्सिमम में ज़्यादातर ये रूल अप्लाई होते हैं। साथ ही साथ में आपको रूल के साथ, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप रूल पढ़ रहे हैं, कईयों को रूल नहीं समझ में आते, तो वो प्रैक्टिस के साथ भी जो है इंग्लिश को पढ़ना सीख जाते हैं। रीडिंग की जो प्रैक्टिस करते हैं उससे भी उनको जो है वर्ड्स है उनकी स्पेलिंग्स भी आ जाती है और इंग्लिश को पढ़ना भी आ जाता है। तो आज की क्लास में, आज की स्पेलिंग रूल्स की क्लास में, प्रोनाउंसिएशन की क्लास में, रीडिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।